गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन स्टडी का सेकेंड डे है और जैसा कि कल हमें हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया था हम लोगों को, तो उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए कल हमने डिस्कशन किया था रेवोल्यूशन के बारे में, और आज उस रेवोल्यूशन से आगे बढ़ते हुए यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो हमने कहा था कि रेवोल्यूशन के कारण कई होते हैं जिसमें कि एक सोशल कारण है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय कैसा था, यानी 1789 से पहले। 1789 से पहले जो फ्रांस था, वो वहां का जो सोसाइटी था वो पूरी तरह से फ्यूडल सोसाइटी थी। वो तो आज फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फर्स्ट चैप्टर, और हमने अभी बताया कि वहां का जो सोसाइटी था वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी यानी यूरोप में फ्यूडल सोसाइटी कहने का मतलब ये था कि वो मिडिवल पीरियड में इस तरह का सोसाइटी वहां क्रिएट हुआ था, और उस सोसाइटी में जो जमींदार है या जिसको हम लोग सामंत बोलते हैं उसकी चलती थी, यानी वो पूरा सोसाइटी जो है लैंड के ऊपर भी डिपेंड है, यानी पूरा इकोनॉमी लैंड पर डिपेंड था। तो वहां का जो पूरा सोसाइटी था फ्रेंच सोसाइटी, उसको 3 स्टेट में बांटा गया था। 3 स्टेट यानी कि फर्स्ट 2 स्टेट जो होता था वो बाय बर्थ जो होता था, वो जितना भी प्रिविलेजेस था वो उसका एंजॉय करता था। वहीं जो थर्ड स्टेट था वो बेचारा बहुत मेहनत करता था, बहुत ईमानदार होता था, वो अपना ऑनेस्टी से ड्यूटी पूरी करता था। ये वो थर्ड स्टेट था। ऊपर का जो 2 स्टेट था यानी क्लेजी और नोबल। क्लेजी जो होता था जिसमें किंग आता था, प्रीस्ट आता था, सब ये उसमें होता था, और नोबल में ज्यादातर जो जमींदार होते थे या लैंडलॉर्ड्स होता था या नोबल पर्सन्स होता था, वो उसमें आता था। अब ये जो दोनों ऊपर का जो कैटेगरीज था वो बिल्कुल उसको किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता, यानी ना ही उसके प्रॉपर्टी के ऊपर में, ना ही उसके काम के ऊपर में किसी तरह का उसमें टैक्स, यानी एक तरह का बोले तो वो कर मुक्त था, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरी तरफ ये जो थर्ड स्टेट था, ये थर्ड स्टेट वो लोग था, इसको भी 3 कैटेगराइज किया गया। पहला मिडिल क्लास, जिसमें कई बड़े बड़े आर्टिस्ट आता था, नौकरी पेशा वाले लोग, बिजनेसमैन, ये सारे लोग उसके आता था या मिडिल क्लास में। दूसरा जो होता था वो एक किसान होता था, तुम्हारा छोटे छोटे लोग होता था उसमें, जो जिसकी आमदनी कम हो वैसे लोगों को उसमें सारा। थर्ड जो होता था वो निहायती गरीब होता था या लैंडलेस पीपल होता था, यानी कि जो लेबर वगैरह टाइप में जो लोग था वो उसको उस कैटेगरी में रखा जाता था। थर्ड स्टेट में अगर हम लोग मान के चले तो सबसे जो ऊपर था वो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो पैसे से भी मजबूत था और एजुकेशन भी था उसमें, ये सारे कुछ उसमें मौजूद था, और वो आने वाला दिन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ तो उसको वो लीड किया उसने, मिडिल क्लास। तो अब ये जो कैटेगराइजेशन है इसको हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से ये कैटेगराइज किया गया। अब ये जो दोनों था यानी कि सोसाइटी में ये जो ऊपर का जो 2 ये था वो बिल्कुल मतलब ये थर्ड स्टेट के ऊपर में था। अब उसमें उस 2 स्टेट में पैदा होने का मतलब ये था, कोई भी बच्चा अगर उसमें पैदा होता था तो ये मतलब जो है वो उसमें क्वालिटी हो या नहीं हो, वो क्वालिटी बेस्ड हो जाता था। यानी ये जो थर्ड स्टेट का लोग था उसको वो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि
वो उस स्टेट में पैदा हुआ है और उसमें उस फैमिली में पैदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये जो हमारा मिडिल क्लास था उसमें बहुत सारे क्वालिटी था। वो उसमें बहुत ईमानदारी से काम करता था, बहुत ईमानदारी से अपने ड्यूटी को पूरे करता था, लेकिन वो ऊपर का जो दो स्टेट था उसके सामने कुछ भी नहीं, यानी उसको जो है एक तरह से उसको सेवा करना पड़ता था। और सेवा करने का मतलब ये था कि वो आपसे ऊपर है। ये जो सिचुएशन था, ये जो मिडिल क्लास के लोगों में जो था उसको एक अनकंफर्टेबल फील होता था। अब भाई मान लीजिए कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में 5 बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और 45 बच्चे जो है वो बेकार है। और 45 बच्चे, या ऐसे मान लीजिए कि कोई 4 बच्चे में ये बच्चा अच्छा कर रहा है, 3 बच्चा खराब कर रहा है, और 3 बच्चा को टीचर आपका इज्जत देता है, नंबर देता है, तो आपको बड़ा दुख होता है। अरे वो तो पढ़ने में बहुत कमजोर है, हम इतना अच्छा पढ़ाई करते, इतना बढ़िया होमवर्क करते, सब कुछ करते, लेकिन हमको कोई इज्जत नहीं देता। तो ये जो फीलिंग्स है उस क्लास में भी था, यानी उस स्टेट में भी था, फ्रांस के उस मिडिल क्लास। और उसके अंदर में वो बीमारी रह रह के उठता था, और उसके कारण उसमें एक कंसिस्टेंस तैयार हुआ और लोगों में जो है एकजुटता आना शुरू हुआ। और ये केवल यहाँ पर नहीं था। मिडिल क्लास, अगर पादरी मिडिल क्लास से अगर बिलोंग करने वाला कोई पादरी अगर चर्च में है और अगर उसके जो दो ऊपर का जो 2 स्टेट है, यानी कलेजी और नोबल से कोई पादरी है, तो वहां वो जो पादरी होता था वो लग्जरियस लाइफ जीता था, जबकि ये पूरे धर्म कर्म के साथ में रहता था मिडिल क्लास का पादरी। तो ये बहुत सारी चीजें जो था लोगों को जो है धीरे धीरे उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन का होने का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो अब हम लोगों ने देखा कि इस तीनों क्लास का जो एक ओवरऑल थीम था वो यही था कि वो बाय बर्थ सारे फायदे ले जा रहे थे, ये बेचारा मेहनत करके भी उसका कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है उसको एक सिस्टम को बदलने के लिए उकसाने का काम किया। और आज का टॉपिक हम यहीं रखते हैं। अब हम होमवर्क देते हैं, उसको आप देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ नोबल इन फ्रेंच सोसाइटी? फ्रेंच यहाँ छूट गया था, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया फ्रेंच, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंच सोसाइटी। सेकंड क्वेश्चन है, हु वेयर द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट का मेंबर कौन कौन था, ये आपको बताना है। तो आपको होमवर्क मिल चुका है। कल आप आज का जो होमवर्क नहीं बनाया है वो होमवर्क देना, और अपना जो क्वेश्चन होगा या आंसर होगा उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप का जो नंबर है वो किसी दूसरे का है, वो समझ में नहीं आता है कौन स्टूडेंट क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो हमको समझ में नहीं आता। इसलिए तुम लोग अपना नाम के साथ में आंसर देगा, और दिन में कोई भी चैट नहीं करेगा। मेरा जो टाइमिंग है उसी टाइम में ये सारी चीजें होंगी। बाय, थैंक यू।